इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सिपाही से पिस्टल लूटने वाला एनकाउंटर में ढेर हो गया है। जी हां, मामला आगरा का है। 20 मिनट तक फायरिंग चलती है, सीने में गोली धस जाती है और दो सिपाही भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, 50,000 का ये जो इनामी शूटर था, पिस्टल लेकर फरार हो गया था, आज क्या हुआ? देखिए अर्पित, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा में 50,000 के इनामी शूटर पवन बंसल उर्फ कल्लू को नोएडा की एसटीएफ ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। 35 साल के शूटर पर 18 संगीन मामले दर्ज थे। उसने सिपाही से 9mm की पिस्टल लूटी थी। तो ये अपने आप में पुलिस के लिए बहुत चुनौती बन गया था कि एक अपराधी योगी राज में अगर सिपाही से जिस तरीके से पिस्टल की लूट करता हो तो निश्चित तौर पर पुलिस के इकबाल पर भी बड़ा सवाल था। ऐसे में एसटीएफ ने मुठभेड़ में उसे ढेर कर दिया और जो उसका आतंक था उसका खात्मा कर दिया। तो एसटीएफ के एएसपी हैं राजकुमार मिश्रा, उनके मुताबिक शुक्रवार की शाम करीब 8:30 बजे आगरा पुलिस के साथ मिलकर एसटीएफ के पवन गुर्जर और उसके साथी को थाना एकता क्षेत्र में घेरा गया। उससे सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन वह फायरिंग करने लगा। पुलिस और बदमाश के बीच 15 से 20 मिनट तक फायरिंग होने का दावा पुलिस की ओर से किया गया है। इस दौरान बदमाश ने 20 राउंड फायरिंग भी की और बताते हैं कि एसटीएफ ने खुद को बचाते हुए 5 राउंड फायरिंग की। एक गोली बदमाश के सीने में सीधे जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया। इस बीच पवन का साथी मौके से भाग निकला। पवन को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। तो मुठभेड़ में 2 सिपाही भी घायल होने बताए जा रहे हैं। एसटीएफ के एक इंस्पेक्टर केसों के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगनी बताई जा रही है। वह बाल फिलहाल बच गए हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पवन जो है उसकी महज 35 साल की उम्र है। उनके पिता संतराम गाजियाबाद में लोनी थाना क्षेत्र के सिरौली गांव के रहने वाले हैं। सिपाही से लूटी हुई 9mm पिस्टल के साथ दूसरी मेड इन इटली पिस्टल भी बरामद हुई है। तो कुल मिलाकर के उसके पास से उस सिपाही की लूटी गई पिस्टल भी बरामद हुई है और इटली की एक पिस्टल भी बरामद हुई है। तो ये जो पुलिस के अनुसार अगर बात करें तो 2021 में हत्या के एक मामले में पवन पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उस दौरान उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। पवन कुख्यात रणदीप भाटी और अमित कसाना गैंग का शूटर था। उसके खिलाफ हत्या के 4 मुकदमे, रंगदारी के 2 मुकदमे, कुल मिलाकर 18 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। यानी 32 साल का पवन, जिस पर 18 मुकदमे दर्ज हैं, तो उसके आपराधिक इतिहास का अंदाजा लगाया जा सकता है। पवन जेल में रहने के दौरान हरियाणा के कुख्यात हिमांशु बाबू गैंग के संपर्क में आया था। 2025 में जेल से छूटने के बाद उसने बड़े पैमाने पर रंगदारी मांगना शुरू कर दिया था। तो ये जो पुलिस का दावा है उसके मुताबिक किसी बड़ी वारदात की ये फिराक में था, लेकिन इसी बीच जो है वो मुठभेड़ में मारा गया। नोएडा के एडिशनल एसपी हैं राजकुमार मिश्रा, उनके मुताबिक मुठभेड़ के दौरान मौके से एक 9mm पिस्टल बरामद हुई है, जो 2016 में थाना बिसरक गौतम बुद्ध नगर में एक कांस्टेबल मोनू धीमान से लूटी थी। मोनू धीमान उस समय एडीजी के जो पीएसओ ड्यूटी में तैनात था। उसके संबंध में थाना बिसरक में मुकदमा भी इस मामले में दर्ज हुआ था। तो आप सोचिए, 2016 का मामला है, यानी समाजवादी पार्टी सरकार का मामला है और योगी सरकार में इसका अब जाकर के अंत हो पाया है। तो ये पुराना बेहद मामला था और इस मामले का कहीं ना कहीं जो पिस्टल लूटा गया था वो भी बरामद हुआ है। तो इस तरीके से एक बड़े अपराध का अंत हुआ है और निश्चित तौर पर एसटीएफ जो है इस मामले को लेकर उनकी कार्रवाई की आसपास भी सराहना हो रही है। फिलहाल हम आपको एसटीएफ के एसपी हैं नवेंदु कुमार,
उन्होंने जो जानकारी दी वो सुनाते हैं। टोनी थाना क्षेत्र गाजियाबाद का रहने वाला था। उस पर आगरा से 50,000 का इनाम था एक्सटॉर्शन के मामले में ही, और उस पर लगभग 2 दर्जन मर्डर और एक्सटॉर्शन के से सहित और भी कई मुकदमे थे जो थे। उसका इस सूचना मिली थी कोई आगरा में बहुत बड़ी वारदात करने वाला है। इस पर पूरी टीम वहाँ से आई, आगरा पुलिस को साथ में ली और चेकिंग के दरमियान ये भागा इधर की तरफ। फिर उसको जब पकड़ने का प्रयास किया गया तो वो मोटरसाइकिल उसकी उलझ गई तार में, यहाँ बैरिकेटिंग लगा हुआ है, और उसको फायरिंग करने लगा। पुलिस की जवाबी फायरिंग हुई, एक गोली उसको भी लगी और एक बदमाश भगा और वो घायल हो गया। एक हमारे हेड कांस्टेबल को हाथ में गोली लगी है, वो घायल हुआ है, वो उपचार हेतु गया है। उसके पास 9 mm की एक पिस्टल मिली है, एक 32 बोर की पिस्टल मिली है, 9 mm की जो सरकारी पिस्टल है, जो 2016 में एक सिपाही से लूट की हुई थी बिसरख थाना क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर से। मेरी पुलिस की तरफ से लगभग 5 राउंड फायर हुई है और उसकी तरफ से तो काफी मुझे लग रहा है कि 18-20 राउंड फायर। किस गैंग से लिंक था इसका? ये हिमांशु भाऊ गैंग और रणदीप भाटी गैंग से लिंक था इसका। दिल्ली से पहले जेल जा चुका है, दिल्ली जेल में ही रहा, तो हिमांशु भाऊ से और लोगों से इसका संपर्क। तो आपने एसटीएफ नोएडा के एसपी नवेंद्र कुमार को सुना। उनके मुताबिक उन्होंने बताया कि कैसे मुठभेड़ हुई और कैसे ये 50,000 का जो इनामी बदमाश पवन उर्फ कल्लू है वो ढेर हुआ है, कैसे बाल बाल एसटीएफ की टीम अपने को बचाते हुए ये मुठभेड़ की है। पूरी जानकारी उन्होंने दी और एक कहीं न कहीं एक बड़ा गुटवर्क कहा जाएगा, क्योंकि योगी राज में इस तरीके की मुठभेड़ एक के बाद एक सामने आ रही हैं लगातार, और उसके बाद एक और बदमाश के अपराधों का अंत एसटीएफ ने कर दिया है। तो देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि पिस्टल सिपाही से लूटी गई थी और उसके बाद एनकाउंटर हुआ और धाए धाए की आवाज से सनसनी फैल गई आगरा के इलाके में। फिलहाल ये बड़ी खबर है और फिलहाल पुलिस की बड़ी सफलता देखने को मिली है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।